अस्सलाम वालेकुम। सियासतदानों और हुक्मरानों के माशकों और खुफिया शादियों के मामले में पाकिस्तान में बहुत सी शख्सियात पर उंगलियां उठाई जाती रही हैं। सियासतदानों और बाअसर शख्सियात से शादी करने वाली ख़वातीन की ज़िंदगियों का यह शर्मनाक तारीख पहलू रहा है। इन शख्सियात ने इस राज के बाद अज़िफ़शाह होने पर शादियों से इनकार ही कर दिया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी एक बंगाली औरत से तलाक याफ्ता औरत से खुफिया शादी की थी। बिलावल भुट्टो के नाना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ाती ज़िंदगी के कई स्याह पहलू हैं, जिनमें से एक कड़वा सच ये है कि उन्होंने जब तीसरी शादी की, बिलावल भुट्टो की नानी नुसरत भुट्टो ने खुदकुशी की और अपना कोशिश की थी। मुमताज़ कॉलमनवीस अर्दशेर कावची ने एक बार मुहक्कक वालबोर्ड को इंटरव्यू देते हुए क्या किया था कि जब नुसरत भुट्टो ने खुदकुशी की कोशिश की थी तो उन्हें पारसी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। एक बार नुसरत भुट्टो ने शेर कावची की नंसी कावची की मदद से सदर अयूब खान से अपने शौहर की बेवफाई का भी जिक्र किया था। नुसरत भुट्टो अपने शौहर के खुफिया माशकों की वजह से परेशान थी, जबकि वो उनके 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। उन्होंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की। नुसरत भुट्टो की खुदकशी का सबब बनने वाली खातून ने भी भुट्टो के माशके और खुफिया शादी का कई अहम गवाहों की मौजूदगी में इंकशाफ किया था। स्टेनरे वालपर्ट भी भुट्टो पर लिखे जाने वाली अपनी किताब में इस बंगाली खातून हुस्ना शेख की खूबसूरती और भुट्टो से माशके की हकीकत को खोलकर बयान किया है। मुमताज़ हाफिज नदीम फरोख फराचा ने अपने कॉलम में भुट्टो की तीसरी और खुफिया शादी और माशका से वाबस्ता दास्तानों को तहरीर करते हुए लिखा था कि 1961 में अयूब की आंखों के तारे और 34 साल नौजवान वज़ीर भुट्टो की मुलाकात ढाका साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान में एक नौजवान खातून से हुई। उसका नाम हुस्ना शेख था। उस वक़्त हुस्ना की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान थी। उसकी शादी एक कामयाब बंगाली वकील अफजल अहद से हुई थी। उनकी 2 बेटियां थीं, उर्दू, अंग्रेज़ी और बंगाली। बहुत रवानी से बोलने वाली हुस्ना बंगाली और पश्तून नस्ल का इम्तज़ाज थी। उनके दिलकशी और जहानत ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिल मोह लिया। इंडिया टुडे के 30 दिसंबर 1970 के एडिशन, जिसके बाद में हुस्ना के भुट्टो के साथ तल्लुकात की कहानी शाये की के मुताबिक उस वक्त हुस्ना के अपने वकील शौहर के साथ तल्लुकात खराब थे। अगरचे भुट्टो ने अपनी तमाम तर वजाहत और कशिश के साथ उसका ताक़ब किया, लेकिन हुस्ना उनकी पहुंच से दूर रही। भुट्टो की बेकरारी अपनी इंतहा पर थी। 1980 में हुस्ना ने अपने शौहर से रहती इख्तियार कर ली और अपनी दोनों बेटियों को लेकर कराची चली आई। उसने कराची के उस वक़्त के इंतहाई पौश इलाके बाथ आइलैंड के एक अपार्टमेंट में रहाइश इख्तियार की। ये अपार्टमेंट भुट्टो की कराची में रहायशगाह क्लिफ्टन से 10 मिनट की ड्राइव पर थी। फ्राइडे टाइम्स में शाया होने वाले एक मज़मून में लिखती है कि जब हुस्ना कराची में क़याम पज़ीर हो गई तो मुस्तफ़ा खर ने भुट्टो को इनसे राह और रस्म बढ़ाने में सहूलत फराहम की। सिर्फ खर, जो कि भुट्टो के इंतहाई करीबी राजदान थे, इस मामले से वाकिफ़ थे। वो नहायत राजदारी से गाड़ी चलाते हुए भुट्टो को बाथ आइलैंड में हुस्ना के अपार्टमेंट पर ले जाते। ताहम जिस साल उनका माशका परवान चढ़ा, उसी साल भुट्टो के अपने तालिक अयूब खान से के साथ तल्लुकात में बिगाड़ आना शुरू हो गया। अयूब ने अपनी कबीना से निकाल बाहर किया। अगले बरस 1967 में भुट्टो ने उसका जवाब अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल पार्टी बना कर दिया। PPP बाई बाजू के नजरियात की हामिल एक अवामी जमात के तौर पर सामने आई। हुस्ना एक पुरतमाद, तलीम याफ्ता और ज़िद्दी औरत थी। मलिहा लून अपनी मज़मून में तहमीना दौरानी की किताब माई फ्यूडल लॉर्ड का हवाला देते हुए लिखती हैं कि 1960 की दहाई के आखिर तक ये मामला इतना धमाका खेज हो चुका था कि भुट्टो की शक्ल देखते ही हुस्ना ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती। 1967 में हुस्ना को अपनी दुबई में शेख फातिमा
महल की तज़ईन का पुरकशिश कंट्रैक्ट मिल गया। उससे वो कराची में 2 जायदादें खरीदने के काबिल हो गई। ये उनकी आज़ादी का ऐलान भी था। उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुले साथ में बता दिया कि अब वो उस वक्त तक नहीं मिलेंगे जब तक वो उनसे शादी नहीं कर लेते। 1980 में यूरोपीय हुकूमत के खिलाफ तलबा और मजदूर यूनियन हंगामा के तहरीक के रवान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पार्टी थे। ये वो दौर था जब उसने भुट्टो को शादी के लिए कायल कर लिया। समर 1971 को पाकिस्तान के सदर बन के इसके चंद दिन बाद उन्होंने खामोशी से उस से शादी कर ली। ये निकाह और उसके चंद बाद उन्होंने खामोशी से उसने शादी कर ली। ये निकाह तरक्की पसंद इस्लामी स्कॉलर और PPP के रहकुन मौलाना कौसर न्याज़ी ने पढ़ाया। इसके गवाह मुस्तफा खार थे। वलपट लिखते हैं अगर जो उस्मान की बीवी थी, लेकिन जब वो वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने वो कोरोना वापस के घर से वापस ले लिया। ये नुस्खा दोबारा कभी देखने में ना आया। जब 1977 में फौज ने उनका तख्ता उल्ट दिया तो पुलिस ने उस्मान की अपार्टमेंट की तलाशी ली। ये नुस्खा कहीं ना मिला। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दूसरी बीवी बावकात मुस्लिम भुट्टो भी एक मुँह और खातून थी। वो भुट्टो के 4 बच्चों की वालदा थी। किसने उन्हें भुट्टो की हुस्ना से खुफिया शादी की इत्तला दी लेकिन मुकान है कि उन्हें ये तो उनके कशोर का किसी बेवाक और मुँह फट बंगाली और से अफेयर चल रहा है। वलिया लोन लिखती हैं नुसरत ने एक दर्जन नींद की गोलियां खाकर खुद करने की कोशिश की, ताम बच गई और उन्हें रावलपिंडी के अस्पताल दाखिल कर लिया गया। इसकी दिल सदर ने उनसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपने बच्चों की वालदा को कभी नहीं छोड़ेंगे। नुसरत की सेहत बहाल हो गई और फिर वो पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बन गई। नुसरत की खुदकशी की कोशिश तक हुस्ना का असरार था कि भुट्टो अपनी शादी का ऐलान करे, लेकिन इसके बाद उसने भुट्टो की खुफिया बीवी बनकर रहने पर ही इत्तफा कर लिया। इसके बाद भी हुस्ना बहुत बाअसर थी। 1990 में हुस्ना ने फ्राइडे टाइम्स की मदीर जुगनू मोहसिन को बताया कि भुट्टो उनसे मिलने आते रहे। उनके घर में अक्सर वज़रा और ताकतवर अफराद का भी आना जाना होता था। वो अफराद भुट्टो से कोई बात करने के लिए वहाँ आते थे। जुगनू मोहसिन लिखते हैं कि हुस्ना टिकट अपने अपार्टमेंट में एक किचन कैबिनेट चलाती थी। ये अपार्टमेंट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर की माशी और समाजी पॉलिसियों को मुतासर करता था।